दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को पढ़ा था और आज की सीरीज में हम लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल बात स्टार्ट यहाँ से होती है। 1915 ईस्वी में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद गरम दल और नरम दल आपस में एक हो जाते हैं और आपस में ही नारा लगाते हैं कि जो इससे पहले हम दोनों के बीच अलगाववादी विचारधारा थी वो हमारा पराजय थी और आज जो हम एक हो गए हैं यह हमारी जीत है। दोस्तों, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हो जाता है। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ क्रांतिकारी जैसे मदन मोहन मालवीय लखनऊ पैक्ट का विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध में बाल गंगाधर तिलक उनके विरोध का विरोध करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कुछ महानुभाव को इस समझौते से तकलीफ है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें अधिकांश मुसलमान भाइयों को तवज्जो दिया गया है। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि जब हमारी लड़ाई किसी तीसरे पार्टी से होती है तो हमें आपसी एकता की ज़रूरत है, हमें धार्मिक एकता और जातीय एकता की ज़रूरत है। उन्हें यह बात समझना चाहिए जो लखनऊ पैक्ट का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसको औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस मांग को स्वीकार करके उसे अपना मांग बना लेता है और निर्णय लेता है कि आने वाले समय में जब भी अधिवेशन होगी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन साथ साथ होगी, चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो।